नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स डेट फिक्स हो चुकी है। उसी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप इजीली देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी सक्सेस बिस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि अंक 11, 17, x प्लस 1, 3x, 19, 2x माइनस 4 और x प्लस 5 का माध्य 21 है तो इन अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों याद रखिए, माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है दोस्तों माध्य। तो पदों का योग दोस्तों क्या हो जाएगा? इन सभी को ऐड करिए। अब आप जब दोस्तों इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7x प्लस का 49। और पदों की संख्या दोस्तों कितनी है? 7 है पदों की संख्या। आपको माध्य की वैल्यू दी हुई थी 21, तो माध्य की जगह रखिए 21 बराबर 7x प्लस 49 बटे 7। दोस्तों ऊपर से 7 कॉमन लेंगे तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 बराबर आएगा x प्लस 7। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 21 माइनस 7, 14 आएगी। जब दोस्तों आप इस x की वैल्यू रखेंगे तो आपको संख्याएं मिलेंगी। पहली 11 है, दूसरी 17 है, तीसरी 14 प्लस 1 15 हो जाएगी, तीसरी 14 तो ये 42 हो जाएगा 42। ये 19 दिया हुआ था। x की वैल्यू यहां रखेंगे तो 14 दूनी 28 में से 4 माइनस होगा तो 24 आएगा। x की वैल्यू यहां रखेंगे 14, तो 14 प्लस 5 हो जाएगा 19। आप दोस्तों अब इजीली फाइंड कर सकते हैं बहुलक क्या होगा। यहां देखिए दोस्तों 19 जो है 2 बार आया हुआ है, इसलिए इन दिए गई संख्याओं का बहुलक जो होगा 19 होगा, 2 बार आया हुआ है 19। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर आपको ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहां दोस्तों जो साधारण ब्याज है मूलधन का 3/5 है, तो 3/5 पी लिख सकते हैं साधारण ब्याज की जगह, बराबर पी गुणा आर आपको निकालना है और टी आपको दिया हुआ है 12 वर्ष बटे 100। यहां से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आर की वैल्यू दोस्तों क्या मिलेगी आपको? 3/5 गुणा 100 बटे 12 हो जाएगा। 3 चौक 12 हो जाएगा। 4 से ये 100 जो है 25 बार कट होगा, 5 से 25 5 बार कट होगा। इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से मिल जाएगा आपको 5%। इसका दूसरा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, यदि a बटे बी बराबर 4/3 और 3a प्लस 2b बराबर 24 है तो a की वैल्यू ज्ञात करनी थी। दोस्तों यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा, 3a बराबर 4b मिल जाएगा। तो 3a की जगह 4b रखिए इस समीकरण में। 3a की जगह रख दीजिए 4b प्लस का 2b बराबर 24 हो जाएगा। तो ये 6b हो गया। तो b बराबर 24/6 अर्थात 4 वैल्यू आई b की। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 गुणा 4/3 अर्थात 16/3 जो है ये a की वैल्यू आ जाएगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, 12, 24 और 45 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? अगर दोस्तों आप देखेंगे 12 का दोगुना करेंगे तो 24 मिलेगा। इसी तरीके से जो तीसरा अनुपात है 45, इसका दोगुना करेंगे तो 90 मिलेगा। चतुर्थानुपाती यहां पर इस तरीके से 90 हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 के बराबर थी। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया था। उसकी वर्तमान आयु का योग पूछा गया था।
तो वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है, तो 3x माइनस 12 कर दीजिए और 4x माइनस 12 करिए, तो 12 वर्ष पूर्व रेखा और उसकी बहन की आयु का अनुपात हो गया। ये कितना दिया हुआ था? 2:5 दिया गया था। इसे हल करेंगे तो 5 तियो 15x माइनस 12 पंजे 60 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 12 दूनी 24। 8x इधर आएगा तो 15x माइनस 8x 7x हो जाएगा बराबर माइनस का 24 प्लस का 60 दिया हुआ था, तो x बराबर हो जाएगा 36/7। अब आपसे पूछा था उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, तो वर्तमान आयु 3x और 4x मानी थी हमने, तो 3x प्लस का 4x ये वर्तमान आयु का योग हो जाएगा 7x। x की वैल्यू रख दीजिए, क्या मिली है? 36/7। 36/7 जब वैल्यू रखेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट, 36 जो होगा उनकी वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, समीकरण 5x² माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग दोस्तों होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, अर्थात माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। तो b की वैल्यू दोस्तों यहां पर -11 है, तो माइनस का 11 रखिए, और a की वैल्यू 5 है तो 5 रखिए, तो यहां पर 11/5 जो होगा मूलों का योग आएगा। इस तरीके से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो वह द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना था। द्विघात समीकरण क्या होता है? x² माइनस मूलों का योगफल गुणा x प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 1 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √3 में क्या हो जाएगा? 1 √3 से √3 कैंसिल होगा, तो ये 2 बचेगा इंटू x प्लस, अब 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 आएगा बराबर 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण निकल के आएगा द्विघात समीकरण। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 6 सेंटीमीटर है। तो ये समषटभुज है दोस्तों, इसका एरिया आपको ज्ञात करना था। तो समषटभुज का एरिया क्या होता है? 3√3/2 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये होता है समषटभुज का एरिया। तो वैल्यू रखिए 3√3/2, भुजा कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर भुजा दी है, तो 6 गुणा 6 कर दीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 तियो 18 तियो 54 हो जाएगा, 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा समषटभुज का एरिया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। 4% की छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना था। दोस्तों हमने मान लिया अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य बराबर है 100 रुपया हमने मान लिया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य बोल रहा है अंकित मूल्य का 64%, तो 100 का 64% 64 रुपया हो गया क्रय मूल्य। अब दोस्तों बोल रहा है 4% की छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ। 4% की छूट दोस्तों किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य पे दी जाएगी। तो छूट के बाद मूल्य क्या होगा? छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 का 96% ही लिया गया, 4% की छूट दी गई, तो 96 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों होता है विक्रय मूल्य 96 माइनस क्रय मूल्य 64 बटे क्रय मूल्य 64 गुणा 100, ये हो जाएगा 32/64 गुणा 100। तो 32 दूनी 64, 2 से 100 50 बार जाएगा, तो 50% का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों ये श्रृंखला से प्रश्न आपसे पूछा गया और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना था क्या आएगा। अगर दोस्तों आप देखेंगे जो संख्याएं दी हैं इनके बीच जो अंतर है,
देखिए 24 में प्लस का 4 किया 28, 28 में प्लस का 7 किया 35, 35 में प्लस का 13 किया 48, 48 में प्लस का 25 73, 73 में प्लस का 49, तो 122 आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। कुल मिला के दोस्तों क्या हो रहा है, जो प्रीवियस संख्या है इसका दोगुना करके एक माइनस करके वही अगली संख्या में जोड़ा जा रहा है। 4 दूनी 8 माइनस 1 7 जोड़ दिया गया, 7 दूनी 14 माइनस 1 13, 13 जोड़ दिया गया, 13 दूनी 26 माइनस 1 25 जोड़ दिया गया, 25 दूनी 50 माइनस 1 49 जोड़ दिया गया। इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 122 आएगा।